हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज प्रॉमिस्ड पार्ट 3 लेके हम आ गए हैं। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 एक बड़ा वीडियो बना 50 मिनट के आसपास का, और मैंने 10-15 क्वेश्चंस उसमें लिए। अब मेरे को बड़ी तकलीफ हो गई कि मेरे को जो एवरेज व्यू साइज है वो उतना बड़ा नहीं मिला कंपेयर टू पार्ट 1। पार्ट 1 छोटा वीडियो था, तो मेरे को पता नहीं, शायद आप लोग बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते, या पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए शायद इसको देख रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, प्लेलिस्ट के वीडियोस फॉलो कर रहे हैं अगर, तो थोड़ा पेशेंस दिखाइए, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कीजिए, सो दैट मेरे को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करूं। हालांकि सिर्फ ये रीजन नहीं है, बट मैं पर्टिकुलरली चाहता हूं कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए, सो दैट आपका उसमें जरूर कोई फायदा हो। और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे ऐसे टाइप्स में कवर कर रहा हूं कि जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक उठाएंगे ना, तो आपको वो टाइप्स के अलावा कोई मुश्किल से कोई नया टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिए। मेरा वीडियो शुरू करने के पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाते। परसेंटेजेस का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, वैल्यू वर्सेस परसेंटेज। तो वैल्यू वर्सेस परसेंटेजेस में मैंने 4 ही क्वेश्चंस रखे हैं। एक बोनस सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा, वो सवाल अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप समझिए कि आपको वैल्यू वर्सेस परसेंटेज टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ही अमेजिंग पार्ट है परसेंटेजेस में से, जहां पे वैल्यू अलग होती है और परसेंटेज अलग होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं, तो अगर मैं एक नंबर कहता हूं 5, और वो नंबर अगर आप 100 में कैलकुलेट करते हैं तो इट इज 5%। अग्री? बट वही नंबर 5 अगर आप 50 पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 10%। वही नंबर 5 अगर आप 25 पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 20%। वही नंबर 5 अगर आप 10 में कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 50%। माइंडेड, 5 बदला नहीं, 5 वही है, पर उसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि जो टोटल है वो मैंने बार बार बदल दिया। आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत टाइम लोग परसेंटेज को और नंबर को कंफ्यूज कर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो बात करता है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो हमेशा ही वैल्यू अलग होगी और उससे रिलेटेड परसेंटेज अलग होगा। तो इसको आज हमें सीखना है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किसी भी कीमत पे गवाना नहीं है। ये सपोर्ट मेरे को आपका चाहिए। आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, सो दैट वैल्यू वर्सेस परसेंटेजेस की समस्या ही आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। अ लोशन कंटेन्स 50% अल्कोहल। एक लोशन है, सॉरी, अ 9 ml लोशन कंटेन्स 50% अल्कोहल। एक 9 ml का लोशन है जिसमें 50% अल्कोहल कंटेंट है। ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? आप कितना पानी उसमें ऐड करेंगे सो दैट द अल्कोहल कंटेंट बिकम्स 30%। मतलब एक लोशन है, 9 ml लोशन है, जिसमें 50% क्या है? अल्कोहल है। आप अभी उसको डाइल्यूट करेंगे पानी डाल के। अब पानी आप कितना डालेंगे सो दैट अल्कोहल कंटेंट 30% हो जाए? ना माइंडेड, अल्कोहल कंटेंट 30% हो जाए, और आप ऐड क्या कर रहे हैं? पानी। सोचने वाली बात यह है कि अल्कोहल ऐड हो रही है क्या? अल्कोहल तो पहले जितनी थी उतनी ही अल्कोहल बाद में होगी। एक बार ध्यान से समझते हैं, कितना ml लोशन है? 9 ml लोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 9 ml लोशन है, इसके 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वाटर और एक कंपोनेंट है अल्कोहल। ना दोस्तों, क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन आपको हमेशा जो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है उसके बारे में जानकारी देता है। जबकि अगर आप स्मार्ट हो तो आप सिक्के के दूसरे पहलू के ऊपर ध्यान दो, आप उसके ऊपर ध्यान दो जो चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? वो बता रहा है कि चेंज हो रहा है, पानी डाल रहा है, पानी का वॉल्यूम चेंज होगा, पानी की जो क्वांटिटी है वो डेफिनेटली चेंज होगी, हाँ या ना? बट आपका ध्यान अल्कोहल पे ही होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल का कंटेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। काइंडली अंडरस्टैंड, अगर मैं बोलता हूं 50% अल्कोहल है तो ऑब्वियसली 50% पानी है। अग्री और नॉट राइट? अगर मैं 9 ml का 50% निकालूं तो अल्कोहल का जो वैल्यू है, अल्कोहल का जो वैल्यू है वो है 4.5 ml, हाँ या ना? राइट? और 4.5 ml बदल नहीं रहा है, क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हो तो आप क्या ऐड कर रहे हो? वाटर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड? सो क्वांटिटी तो 4.5 ml ही है। यूनिटरी मेथड मैंने पिछले वीडियो में भी आपको सिखाया था, एक बार देख लीजिए। 4.5 ml अगर 30% है, हालांकि यहाँ पे 4.5 ml 50% था क्योंकि सॉल्यूशन 9 ml का था,
राइट। बट अभी 4.5 ml ही रहने वाला अल्कोहल, बट वो परसेंटेज में 30 हो गया, तो 100% कितना होगा? यूनिटरी मेथड के हिसाब से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो बनेगी 100 इंटू 4.5 अपॉन 30। ठीक है, आप इसको बड़े आराम से कैलकुलेट करेंगे, आपको मिल जाएगी 15 ml। कितनी मिलेगी? 15 ml। हाँ या ना? मतलब पहले का लोशन था 9 ml और न्यू क्वांटिटी ऑफ लोशन हैज टू बी 15 ml। तो आपने कितना ml वाटर ऐड किया? यू हैव एडेड 6 ml वाटर, राइट। 9 से 15 बनाने के लिए 6 ml वाटर ऐड किया, हाँ या ना? नाउ इस क्वेश्चन को समझते हैं एक और बार बड़े आराम से। 9 ml अल्कोहल था, 9 ml लोशन था, उसमें 50% अल्कोहल था। आपने पानी कितना ऐड करना है सो दैट 30% बन जाए। इस बात का मतलब ये बनता है कि आप सिर्फ पानी ऐड करने वाले हैं, अल्कोहल का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा। तो पहले अल्कोहल का कंटेंट कितना था? 4.5 ml। बाद में अल्कोहल का कंटेंट कितना है? 4.5 ml। परसेंटेज पहले 50 था, बाद में था 30, राइट। तो 30% को अगर आप 4.5 ml बताते हैं तो 100% आपको 15 ml मिलेगा, राइट। और 15 ml बनाने के लिए 9 ml से 15 ml बनाने के लिए आपने 6 ml पानी ऐड किया होगा, जो हमारा आंसर है। समझ में आ गई आपको? देखो यही कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वैल्यू वर्सेस परसेंटेज कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे और भी सवाल आते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप सभी जन, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, बट एक बार पढ़िए अच्छे से, मेरे साथ पढ़ लीजिए। 20% ऑफ कंटेंट इज इवेपोरेटेड फ्रॉम अ 10 kg सॉल्ट सॉल्यूशन। 20% इवेपोरेशन हो रहा है किसमें? 10 kg ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। इज बॉइल्ड व्हिच कंटेन्स 8 ml 8% ऑफ सॉल्ट इन इट। 8% सॉल्ट है। फाइंड द न्यू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। नाउ इवेपोरेशन का प्रोसेस तो हम सब पढ़ चुके हैं, हमें पता है इवेपोरेशन में क्या होता है। अगर मैं इवेपोरेशन के बारे में देखूं तो 10 kg सॉल्ट सॉल्यूशन को एक बार के लिए 10,000 ग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 10,000 ग्राम्स लिखते हैं। 10,000 ग्राम्स का अगर 20% इवेपोरेट हो जाएगा तो 8 kg बचेगा, विच इज 8,000 ग्राम्स। अग्री? मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन का 20% इवेपोरेशन किया तो 10 kg सॉल्ट सॉल्यूशन 8 kg बन जाएगा, हाँ या ना? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंडरस्टैंडिंग की बात यह है कि क्या इवेपोरेशन के प्रोसेस में सॉल्ट भी इवेपोरेट होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, क्या सॉल्ट इवेपोरेट होगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट कैसे इवेपोरेट होगा? इवेपोरेशन तो सिर्फ पानी का होगा। तो जब ये 10 किलो सॉल्ट सॉल्यूशन था, इसका 8% अगर हम निकालेंगे 8%, तो सॉल्ट की क्वांटिटी जो थी वो थी 800 ग्राम्स। 10,000 का 8% कितना हुआ? 800 ग्राम्स। तो सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी थी? 800 ग्राम्स। इवेपोरेशन के बाद पानी इवेपोरेट होता है, कॉमन सेंस है, सॉल्ट थोड़ी इवेपोरेट होता है। तो सॉल्ट की क्वांटिटी अभी भी होगी 800 ग्राम्स, ठीक है। ये 8,000, तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो 800 ग्राम सॉल्ट है। 8,000 ग्राम्स 20% इवेपोरेशन के बाद में ये बचा 8,000 ग्राम, और अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालूं तो आप बोलेंगे इट इज 10%। व्हाट इज दी परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन? आंसर इज 10%, क्योंकि सॉल्ट की क्वांटिटी तो बदली ही नहीं। सॉल्ट पहले जितनी थी, सॉल्ट अभी भी उतनी है। आप समझ पा रहे हैं? आर यू विथ मी? कैचिंग अप द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है वैल्यू वर्सेस परसेंटेज। वैल्यू नहीं बदल रही है, बट उसकी परसेंटेज बदल रही है बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। किसमें आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है? अ मिल्कमैन सोल्ड मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। मतलब हमारे दूध वाले भाई साहब ने दूध जो है उसको कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया है, मतलब जितने में वो खरीद के लाया उतने में ही उसने बेचा। बट बहुत जरूरी है ये बट को समझना, एज ही हैज मिक्स्ड वाटर इन इट ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। वाह वाह वाह, जितने का खरीद के लाया उतने का ही बेचा, बट फिर भी मुनाफा कमा लिया। असली व्यापारी तो हमारे मिल्क वाले भाई साहब है, ठीक है। एनीवे 25% प्रॉफिट इन इट, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ लेंगे क्या होने वाला है। हाउ मच वाटर ही वुड हैव एडेड इन मिल्क टू मेक इट पॉसिबल। कितना पानी मिलाया होगा ये काम करने के लिए? ऑब्वियस ही बात है, अगर वो प्योर मिल्क लाता और प्योर मिल्क कॉस्ट प्राइस पे बेचता तो क्या मुनाफा कमाता, हाँ है ना। आजकल आप टीवी में बहुत सारे ऐड भी देख रहे हैं दूध को लेके। टीवी क्या, यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो चलते चलते आप 3-4 ऐड देख चुके रहे होंगे दूध वाले, ठीक है। सो बड़ा जोर शोर से एडवर्टाइजमेंट चल रहा है दूध का। एनीवे
तो ये दूध में ये हो रहा है कि मिल्कमैन जो है वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है। तो लेट अस अज्यूम कि यार ये जो भाई है ये 1,000 रुपए का 1 किलो दूध बेचता है, क्योंकि 1 kg इज 1000 ग्राम्स। बस आपके समझ के लिए मैं बोल रहा हूं 1 रुपए का 1 ग्राम बेचता है। इसको समझिए कि ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस। बट प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट है 25%। प्रॉफिट कितना है, 25%। अगर ये 25% को मैं 1/4 बोल सकता हूं। अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा है तो आपको पता होगा, रेसिप्रोकल समझाया गया है। 25% मतलब 1/4। मतलब ये जो 4 रुपए के ऊपर 1 रुपए कमाने को 25% का प्रॉफिट बोलेंगे। 4 रुपए के ऊपर 1 रुपए कमाने को क्या बोलते हैं, 25% प्रॉफिट। हाँ या ना, राइट। अच्छा, अगर वो पानी मिला रहा है तो पानी तो फ्री है, पानी का कोई कॉस्ट ही नहीं है। जो भी वो कॉस्ट लगा रहा होगा वो कॉस्ट किसकी लगा रहा होगा, ऑब्वियसली मिल्क की। तो मैं बोलूंगा ये 4 पार्ट क्या है, मिल्क। ये 1 पार्ट क्या है, वाटर, इजंट इट? अग्री? सो अगर मैं वाटर का पूछूं, आपको क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए, हाउ मच वाटर ही वुड हैव एडेड इन दी मिल्क। कितना पानी उसने एडेड किया होगा इस चीज को पॉसिबल करने के लिए, कितना पार्ट, हाउ मच परसेंट वाटर में अगर इसमें ऐड कर दूं तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा, हाउ मच परसेंट वाटर, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं इसको 4:1 में डाल रहा हूं, जिसमें 4 पार्ट मिल्क है, 1 पार्ट वाटर है, तो कहना है से वाटर इज 1/5। टोटल इज 5 है, इजंट इट राइट? ये टोटल कंटेंट कितने हैं, 5। और 1 पार्ट का प्रॉफिट, 1 पार्ट वाटर है आउट ऑफ टोटल 5। इसको अगर मैं परसेंटेज के टर्म में लिखूं तो 20% वाटर। कितना वाटर, 20% वाटर इन दी मिल्क सॉल्यूशन। गॉट इट? सो आपको ये इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, इन केस आप मिस कर गए। एक और बार समझिए अच्छे से। शॉपकीपर, वो जो मिल्कमैन है, उसने क्या किया, जितने का दूध खरीदा उतने का ही बेचा। बेचने की प्रक्रिया में उसने 25% का प्रॉफिट कमा लिया। अब कमाने के लिए उसने दूध में पानी मिलाया, यही है ना कहानी, राइट? अब दूध में पानी मिलाया और 25% का प्रॉफिट कमाया, तो 25% का प्रॉफिट होता है 1/4, इजंट इट राइट? मतलब जैसे मैंने बोला 1,000 रुपए किलो अज्यूम कीजिए, 1,000 रुपए किलो अज्यूम कीजिए, और 1,000 रुपए में अगर मैं इसी कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस भी बोल दूं तो इसमें वाटर और मिल्क दोनों का कॉस्ट एडेड है। अब वाटर का कॉस्ट 0 है, मिल्क का जो कॉस्ट है वही आपका कॉस्ट है, इजंट इट राइट? सो अगर आप 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं 1,000 रुपए को में ही बेच के, तो आपका मिल्क का कॉस्ट कितना गया वो आपको समझना पड़ेगा। हाँ या ना? सो अगर मैं मिल्क और वाटर की रेशियो देखूं तो 1:4 है, मिल्क 4 पार्ट, वाटर 1 पार्ट। तो प्रॉफिट की बात करें, अरे वाटर की बात करें, तो वाटर इज 1 आउट ऑफ टोटल 5। सो आप बोलेंगे 20% वाटर। क्लियर है? 800 रुपए का दूध, 200 रुपए का जो उसने मुनाफा किया है वो पानी पे किया है, तो 800 रुपए के ऊपर 200 रुपए, विच इज 25% प्रॉफिट। आप समझ पाए? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बार रिपीट होता है। ये तीनों ही इसी साल 2022 में आए हुए एग्जाम के रियल क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्जाम में आए हुए। और ऐसे सवाल जब आते हैं तो चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको इनकी नो हाउ पता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 kg वाटरमेलन कंटेन 99% वाटर बाय वेट। 2 किलो का फल है, ठीक है, उसमें 99% जो है पानी का वजन है, यानी जूस कंटेंट है। इन द एंड ऑफ द डे, इफ इन द एंड ऑफ द डे द वाटर कंटेंट बिकम्स 98%, अगर उस दिन के अंत में जो पानी का कंटेंट है 99 से हटके 98% बन गया, ठीक है, तो आप बताइए कि नया वजन क्या होगा उस फल का। सुबह तो उस फल का वजन 2 किलो था, उसी दिन के शाम पे उस का वजन क्या हो गया होगा अगर 99% वाटर से वाटर का कंटेंट 98% हो गया। तो आपको लग रहा होगा सिर्फ 1% का फर्क है सर, क्या बहुत बड़ी बात है, क्या चीज बदल जाएगी यहाँ पे? लेट अस सी। आप सुन के, ये सवाल जो है ये बहुत बार रिपीट होता है। कभी कभार काजू किशमिश, किशमिश के नाम से रिपीट होता है, कभी कभार वाटरमेलन के नाम से रिपीट होता है। तो आप एक बार समझ लीजिए, 2 किलो का फल, 2 kg को मैं 2000 ग्राम्स लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2 वैल्यू क्वांटिटी होगी, एक आपको दिखाई जा रही है कि वाटर का वजन कितना है 99%, तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, पल।
राइट। मैंने आपको पहले भी कहा, आपको उस चीज पे ध्यान देना है जो चीज बदल नहीं रही है। देखो पानी, सुबह फल फ्रेश था, उसमें भर भर के जूस था, शाम तक मुरझा गया, उसका जूस उड़ गया, दैट इज ओके। पर पल्प कितना है? 1%। 99% पानी पे ध्यान मत दीजिए, 1% पल्प पे ध्यान दीजिए। कहना से 20 ग्राम्स है, राइट। 2000 ग्राम्स का 1% क्या होगा? 20 ग्राम्स, मतलब सिर्फ 20 ग्राम उसमें पल्प था। अब फल तो सेम ही है ना, वाटरमेलन सुबह जो था शाम को भी वही वाटरमेलन है। मुरझाने की प्रक्रिया में आई डोंट नो कितना केजी बन जाएगा, मुरझाने की प्रक्रिया में वाटर का कंटेंट 98% हो गया, तो पल्प का कंटेंट कितना हुआ? 2%। बस कॉन्सेप्ट सॉल्ट की तरह यही है कि पल्प इवापोरेट होता है क्या? नहीं, इवापोरेशन तो सिर्फ पानी का होता है। तो अगर पल्प की वैल्यू 20 ग्राम थी सुबह, तो शाम को भी पल्प की वैल्यू 20 ग्राम ही रहेगी, राइट। बट पहले वो 1% था, अब वो 2% है। और अगर 2% 20 ग्राम्स है, तो दोस्तों 100% कितना? अगर यूनिटरी करके फाइंड करें तो आपको मिलेगा 1000 ग्राम्स। 100% कितना? 1000 ग्राम। यानी शाम को उस फल का वजन कितना हो गया? 1 किलो। सुबह जो फल 2 किलो का था, शाम को वो फल बन गया 1 किलो का। क्लियर है? ये 4 सवाल 2022 के डिफरेंट एग्जाम्स में, इवन ये वाला सवाल एक एग्जाम के मेंस में आया हुआ सवाल है। ओके, बाकी के सवाल प्रीलिम्स में आए थे, बट ये रियल एग्जाम क्वेश्चंस है जो 2022 में डिफरेंट एग्जाम्स में आए थे। आप इस वीडियो को अगर यहां तक पूरी तरीके से देख रहे हैं, तो आज आपने वो चीज सीख ली है जो आपको 1 नंबर कमा के देगी परसेंटेजेस टॉपिक में से। क्लियर है? और आपने पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो एक और एक, टोटल 6 वीडियो पे परसेंटेजेस हम करने वाले हैं। 6 नंबर आप जरूर कमाएंगे, ये हमारा प्रॉमिस आपको है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सो दैट हमें भी थोड़ा सा रीच मिले। और एज आई सेड, हमेशा कह रहा हूं मैं आजकल कि नया शुरू किया है, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑन दिस नोट आई कॉल ऑफ, थैंक यू सो मच फोक्स, गुड डे।